सतगांव प्रखंड अंतर्गत बासोडी हाट मैदान बहुउद्देशीय भवन के नजदीक बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 108वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्वप्रथम सभी लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य को रखा। वहीं भाजपा मंडल के अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के पवित्र ब्रजभूमि मथुरा में नागला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बचपन में एक ज्योतिषी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान विद्वान एवं विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और निस्वार्थ सेवाव्रती होगा, मगर ये विवाह नहीं करेगा। बचपन में ही पंडित दीनदयाल जी को एक गहरा आघात सहना पड़ा, जब सन 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान राजस्थान में सीकर में प्राप्त की थी। विद्या अध्ययन में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक किताबों के लिए 250 रुपए और 10 की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया था। दीनदयाल के संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल थे। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ के विकास यात्रा में वह ऐतिहासिक दिन जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। अपने उत्तरदायित्व में निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति का संदेश लेकर दीनदयाल जी दक्षिण भारत का भ्रमण किए थे। इस विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 फरवरी 1968 को दिन देश के राजनीतिक इतिहास में एक बेहद दुखद और काला दिन था। इस दिन अचानक पंडित दीनदयाल जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वे मुगल सराय रेलवे स्टेशन के निकट चलती रेलगाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। पंडित दीनदयाल जी के चाहने वालों और अनुयायी आज भी दुर्घटना से आहत हैं। मौके पर बाल मुकुंद सिंह, रंजीत सिंह, अमित यादव, सुबोध, दशरथ यादव, मुन्ना यादव एवं अन्य लोग उपस्थित थे। मित्रों, आज से करीब हमको लगता है कि ये 25 सितंबर 2016 को 1916 को इनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1916 का इनका जन्म है और 11 फरवरी 1968 में इनकी मृत्यु हुई है। मात्र 47 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत जनसंघ के बहुत बड़े प्रणेता थे। इनका बताए गए आदर्शों पर आज भारतीय जनता पार्टी अपने मुकाम को हासिल की है, अपने उच्च मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है और शून्य से शिखर पर पहुंची है। इनका एक ही लक्ष्य था कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, जो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति है, उनके निकट विकास की बुनियाद पहुंचे, विकास की किरण पहुंचे। उनका एक ही लक्ष्य था। आज उनके सारे सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे सपने को पूरा किया है। इस पर हम लोग को गर्व है और इन्हीं के बताए हुए संदेश, इन्हीं के बताए गए आदर्श, इन्हीं के बताए हुए रास्ते को हम लोग संकल्प लेकर अपनाने की जरूरत है। इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमें संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग अपनी मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में लगे रहें। हम सभी कार्यकर्ताओं, अपने खासकर जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सब लोगों से यही आग्रह करेंगे, यही विनती करेंगे कि आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा, जिस तरह से पूरे देश दुनिया में आज इसकी डंका बज रही है, वही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है झारखंड में भी लहराए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाल मुकुंद सिंह। ये मंडल अध्यक्ष सतगामा। ये जानकारी दीजिए कि आज आप लोग जो है से सतगांव प्रखंड के हाट मैदान में
आज किनका जन्मदिन मना रहे हैं और इसका इनका पर्पस क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के पहले हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था और जनसंघ के बुनियाद रखने वाले हमारे एकात्मवाद मानववाद के प्रणेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसकी बुनियाद रखी और ये बुनियाद उन्हीं के बुनियाद के आधार पर उन्हीं के सिद्धांत के बताए गए रास्ते पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्म उत्सव आप लोग मनाएं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हम भाजपा परिवार इस हटिया मैदान में उपस्थित हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। ये ऐसे समाजवादी विचार के व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंघ चलाकर हमारे देश के जनता को आगे बढ़ाने का काम किए और आज भी इन्हीं के आगे कदमों के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जो एक राष्ट्रवादी पार्टी और विकराल जन संघ की पार्टी बनकर के उभरी है। और हमारे देश को इन्हीं के प्रेरणा से जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी चला रहे प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री हैं हमारे देश में, इन्हीं के बताए हुए रास्ते से चलकर इतनी बड़ी पार्टी बनी है। इससे हम लोग को गर्व है कि आगे भी भविष्य में भी ये पार्टी काम करते रहेगी। जिस तरीके से आज कर रही है वो भविष्य में भी करेगी और हम इन्हें सत सत नमन करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्सव मनाया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी के मतलब जैसे करना है कि प्रखर राष्ट्रवादी मानववाद एवं एकात्मक संगठन करता थे और आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं का मार्गदर्शन पर पथ प्रदर्शक हैं और पूरे भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रेरणा स्रोत पर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे देश में आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती पर मैं सत सत नमन करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।